अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। गिर गए। पति है, इज्जत करती हूँ, राम जी की सौ, मुझ पर बेवजह रौब मत झाड़िएगा, वरना क्या है ना, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। एक बार, बस एक बार मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले आऊं, फिर देखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। हाँ हाँ, देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। पर पति देव जी, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तो मैं आपके घर वालों की और कानून की नजरों में आपकी ब्याहता पत्नी हूँ। और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे ना, उतना ही अच्छा है आपके लिए। देखना, तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी। कार्तिक जी, दादी माँ और माँ को तो पारो पर विश्वास हो गया है, पर न जाने क्यों हमारा दिल उस लड़की पर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है। कितने पैसे दिए उस लड़की को? क्या मुझे ऐसे क्या देखना है? मैं जानता हूं ये सब आप दोनों की मिली भगत है, ताकि मैं जो कर रहा हूं उसमें कामयाब ना हो पाऊं। लेकिन मैं आप सबकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। करण जी, करण, रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? करण, मेरी बात सुनो, हमने कोई चाल नहीं चली, हम खुद पारो से यहाँ पहली बार मिले हैं। आप और वो पारो दोनों झूठे हैं, और उस पारो को तो मैं इतना तड़पाऊंगा कि उसकी जिंदगी नर्क बन के रह जाएगी। करण, मेरी बात सुनो। करण, रुको। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम्।
जीती रहो। अरे बस बस, लो प्रसाद लो। मैं बस अपनी पूजा खत्म करके आप ही के पास आ रही थी। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। राम जी का भजन गा रही थी ना? हाँ, राम जी की भक्त हूँ ना। और आप जानती हैं, जब मैं इतनी सी थी ना, हाँ इतनी सी, तो हमारे गांव में राम जी का मंदिर था। वहाँ मैं दिन भर खेलती रहती थी। और वहाँ के जो पुजारी काका थे, वो इतना सुंदर भजन गाते थे, बस सुनते सुनते मुझे भी याद हो गए। राम जी की सौ, अब तो सुबह जब तक मैं राम जी के भजन नहीं गा लूं, तब तक मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। और आप जानती हैं, मुझे पूरी रामायण याद है। पारो, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? बाबा थे जो अब नहीं रहे, बस मैं अकेली ही हूँ। और तुम्हें करण जी कहाँ मिले? हमारा मतलब कि बेहोशी की हालत में तुमने करण जी को कहाँ पाया? हमारे गांव में वो नदी है ना, बस उसी के किनारे हमें ये पड़े हुए मिले। हमें तो लगा बस इनका राम नाम सत्य हो गया, लेकिन देखा तो थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी। बस फिर क्या था, हम इन्हें अपने घर ले आए और इनकी खूब सेवा। धीरे धीरे ये बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन बस एक गड़बड़ हो गई। क्या? इनकी सेवा करते करते हमें इनसे कब प्यार हो गया और कब हम दोनों शादी के बंधन में बंध गए, पता ही नहीं चला। उस दिन करवा चौथ का व्रत था। और मैंने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। और वो मेरे लिए सिंदूर की डिबिया भी लेकर आए और बोले कि मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ, फिर अपने हाथों से तुम्हारी मांग भरूंगा। मैं भूखी प्यासी इंतजार करती रही कि वो कब आएंगे, कब अपने हाथों से मेरी मांग भरेंगे, और मैं कब चांद को देखकर, इनका चेहरा देखकर अपना व्रत तोड़ूंगी। उस रात मैंने अपना व्रत अपने पति के हाथों से पानी पीकर नहीं तोड़ा, अपने आंसुओं से तोड़ा। और मेरा इंतजार कब दिनों, हफ्ते, महीनों में बदल गया, मुझे पता ही नहीं चला। राम जी की सौ, मैं कितना बोलती हूँ ना, बस शुरू हो गई सुबह सुबह आपको अपनी राम कथा सुनाने। मेरे साथ रसोई चलोगी? मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलूंगी ना। चल। कांदा ऐसे डालते और इससे ढकते, फिर यहाँ से चलाते ऐसे। अब देखो चमत्कार। अरे वाह, अरे अरे ऐसे नहीं, इसे बंद करके अब चलाओ। चलो। हाँ, शाबाश। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। बटन दबाया और काम हो गया। मैं तो आज तक सिर्फ सिलबट्टे पे ही मसाला पीसती आई हूँ, पर सासू माँ, मैं इतना अच्छा मसाला पीसती हूँ ना, जिसकी बात ही कुछ और है। अरे हाँ, आज मैं अपने हाथों से इनकी सारी पसंद की चीजें बनाती हूँ जो इन्हें पसंद है। मेरा मतलब है पसंद थी।
ये कहते थे कि पारो तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू बस। अच्छा, तो तुम अपने हाथों से मेरी पसंद का खाना बनाना चाहती हो, है ना? हाँ। तो ठीक है। ये लो। ये लो। क्या हुआ? तुम तो मेरी पत्नी हो ना, तो बनाओ अपने पति का मनपसंद खाना, बनाओ ऐसे। पता नहीं क्या हो गया इसे। हमारे घर में कोई मांसाहारी खाता भी नहीं और ना ही कोई बनाता है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसकी। न जाने क्या हो गया है करण को। खुद तो पाप कर ही रहा है और हमें भी हिस्सेदार बना रहा है। अब आएगा असली मजा। मेरा खाना लाती हूँ ना। जल्दी लाओ। कॉकरोच! ये क्या है? आपको नहीं पता? अरे ये तिलचट्टा है। आपको तो मांसाहारी खाना पसंद है ना, इसीलिए तो बनाया है मैंने। और पता है इसमें ना हड्डियां भी नहीं है, तो आपको खाने में बहुत मजा आएगा। और अगर आपको अच्छा लगे ना तो आप मुझे बता देना, मैं रोज आपके लिए बना दूंगी। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। श्याम भैया जी। ये जो खाना है ना, इसे हवेली से बहुत दूर फेंकाना। जी बिल्कुल। आप लोग खाइए ना। मुझे पैसे चाहिए, जरूरी काम है। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारी अय्याशी के लिए तो बिल्कुल नहीं है पैसे। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। अम्मा, अम्मा, बाबूजी, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये खानदानी गहने हैं। अम्मा, क्या कर रहा है? करण, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? करण, ये क्या बदतमीजी है? तो क्या करूं? आपसे पैसे मांगे तो आपने इनकार कर दिया, तो मैंने सोचा मैं ही ले लूं, तिजोरी तोड़कर। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये खानदानी गहने हैं। अम्मा, रोके इसे। करण, ये क्या कर रहा है? मैं कहती हूँ रख दे। क्यों? क्या हुआ?
पुलिस को बुलवाएंगे? तो बुलवा लीजिए, पकड़वा दीजिए मुझे। वैसे अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी इन खानदानी गहनों की। सुनो, ये गहने तेरी पत्नी के लिए ही है बेटा। कौन सी पत्नी और किसकी पत्नी? उसे आपने अपनी बहू माना है, मैंने अपनी पत्नी नहीं माना। करण, ये तो ठीक नहीं कर रहा। मेरी बात सुनो करण, करण मेरी बात सुनो। अरे करण, रुक जाओ करण, मैं कहती हूँ रुक जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे खानदानी गहने हैं। चलो। करण, कार्तिक इसे रोको। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। ये गहने इस घर का मान है। आपकी पत्नी के साथ साथ इस घर की बहू का भी अपनी सास के गहनों पर पूरा अधिकार है। इसलिए मैं इन गहनों को बिकने नहीं दूंगी। देखो, तुम मुझे अपने हक की बातें मत सुनाओ और ये गहने मुझे दो। नहीं दूंगी। दो मुझे। मैंने कहा नहीं दूंगी। देखो, आपके परिवार वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अपने बेटे को वो खोना नहीं चाहते। लेकिन मैं जरा भी देर नहीं लगाऊंगी पुलिस को बुलाने में। फिर सुनाते रहना अपनी कहानी उनको। आप भले ही मुझे अपनी पत्नी ना माने, पर मैं इस घर की बहू होने का फर्ज निभाती रहूंगी। और अगर किसी ने मेरा हक छीनने की कोशिश की ना, तो उसका चैन भी छीन लूंगी मैं। और ले जाइए अपने इस बेगैरत दोस्त को यहाँ से। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं जाओगे? हाँ, रुको। मेरी जूती की मार का स्वाद तो चख ही चुके हो। इतनी जोर से मारूंगी ना तो तुम्हारे दांत तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। इससे पहले कि मेरा हाथ उठे, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। इसे संभालिए दादी माँ। मैं अपने पति के बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगती हूँ दादी माँ। आज तुमने वो किया जो हम नहीं कर पाए। हम तो करण के सामने बेबस हो जाते हैं, लेकिन आज तुमने उसे बेबस कर दिया। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया हम पर बेटा। नहीं सासू माँ, इसमें एहसान किस बात का? ये भी तो मेरा अपना ही घर है ना। देखा तुमने, वो लड़की कितने जोर शोर से और हक से अपने हक की बातें कर रही थी। अरे कैसा हक? पता नहीं वो बहू के हक के नारे क्यों लगा रही है, जबकि मैंने उसे पत्नी का कोई हक ही नहीं दिया। तो दे दो ना उसको पत्नी का हक। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? देखो करण बबुआ, अब मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसे गौर से सुनना। मैं तुम्हें जो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दूंगा उसका इस्तेमाल करते ही पारो खुद ब खुद वहां से भाग जाएगी। दीदी, बात क्या है आखिर? क्या हुआ है?
यहाँ बैठो, बैठो। तुम बहुत मानती हो ना इन्हें, बात बात पर इनकी कसम भी खाती हो। तो इनकी ज्योत पर हाथ रखकर इनकी कसम खाकर कहो कि तुम वाकई में करण जी की पत्नी हो।